आमची सर एकच मागणी आहे की ह्या ज्या गाड्या जातात या ओव्हरलोड गाड्या आहे. आमची रस्त्याची 15 ते 20 टनाच्या. पहिलं प्रथम म्हणजे हा जो रस्ता आहे तो आमचा ग्रामपंचायतच्या मालकीचा आहे. जो वीडियो की शुरुआत में भी आपने वजनी गाड़ी देखी, पुलिस प्रशासन का मॉब देखा और साथ ही गांव वालों की कुछ बाइट भी हमने आपको सुनाई. इसके पीछे की बिहाइंड द स्टोरी क्या है मोटा माटी आपको बताते हैं ताकि आज का वीडियो आपको समझने में आसानी हो. दरअसल ग्रामस्थों का जो आंदोलन है, जो शिकायत है, जो मांग है वो डहाणू थर्मल पावर के खिलाफ है. उनका ऐसा कहना है कि डहाणू में अडानी जो पावर सप्लाई है ये लगातार गांव वालों को तकलीफ दे रही है. अपना व्यवसाय भी गांव वालों के क्षेत्र में कर रही है, इसी ज़मीन पर कर रही है और गांव वालों को ही तकलीफ दे रही है. पूरा विषय ऐसा है कि डहाणू तहसील में आगवन ग्राम पंचायत आती है. तो ऐसे में इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत मोटे पाड़ा से लेकर ववे पाड़ा, इसमें जो गांव के बीच का जो रास्ता बनाया गया है उसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है और चौड़ाई की बात की जाए तो ऐसे में 3.25 मीटर के आसपास इस रोड की बीच की जो पूरी चौड़ाई है वो बताई जा रही है. तो ऐसे में गांव के बीच से रास्ता निकलता है और इसी रास्ते से अडानी थर्मल पावर जो सप्लाई करती कंपनी, इसी की वजनी गाड़ियाँ यही गाँव वालों के रोड से होकर निकलती है. तो ऐसे में इससे रोड पे असर तो होगा ही, साथ ही इसी रोड के अगल बगल कई ऐसे घर हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, आगे कुछ दूर पर जाकर स्कूल भी है, अस्पताल भी है. तो ऐसे में अगर ये वजनी गाड़ियाँ ज़ोरदार रफ्तार से यहाँ से होकर निकलती है तो कोई बड़ा हादसा होने की भी संभावना है. इसी बात को उन्होंने पत्रव्यवहार के जरिए पुलिस प्रशासन के सामने भी अपनी बात रखी और अडानी थर्मल पावर को भी इसी पूरे विषय के बारे में पत्रव्यवहार उन्होंने किया, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. मामला चला जाता है तहसील कार्यालय में. तो ऐसे में तहसीलदार देशमुख साहब ने एक बैठक का आयोजन किया. उस बैठक में आगवन ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाया, सरपंच साहब को बुलाया और साथ ही अडानी थर्मल कमेटी की तरफ से भी लोगों को बुलाया था, मगर शायद अडानी थर्मल कमेटी की तरफ से कोई सुनवाई में नहीं पहुंचा, ऐसा कहना है गाँव वालों का. बहरहाल जब बैठक होती है तो बैठक में ऐसा आदेश जाता है उप अभियंता बांधकाम विभाग डहाणू को कि आप जो गांव वालों की समस्या, जो आरोप लग रहा है, उस रोड की कैपेसिटी कितनी है और क्या उस रोड के ऊपर से ऐसी वजनी गाड़ियां ट्रैवल करती हैं, इसकी आप एक रिपोर्ट निकालिए. रिपोर्ट निकालने पर जो बात गांव वालों ने लगाया था, जो आरोप था वो सच साबित होता है. 15 से 20 टन कैपेसिटी इस रोड की साबित हो जाती है सर्टिफिकेशन द्वारा और इसी रोड पर 50 टन तक वजनी गाड़ियाँ गाँव वालों की इस रोड से, गाँव के बीचों बीच से होकर अडानी थर्मल कंपनी की तरफ रुक करती हैं. तो ऐसे में तहसीलदार साहब ने आदेश निकाला. उसमें ऐसा कहा, पुलिस निरीक्षक साहब को ये आदेश दिया कि अगर आपको इस रोड के ऊपर 15 से 20 टन तक की गाड़ियाँ दिखती हैं तो फिर ठीक है, अगर उसके ऊपर वजनी गाड़ियाँ इस रोड से होकर निकलती हैं तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और साथ ही गांव के अंदर भी शांति और सुव्यवस्था भी बरकरार रहे. इससे पहले इस विषय को लेकर जब गाँव वालों ने गाँव के अंदर ही इस गाड़ियों को रोक दिया था, रास्ता रोक दिया था, तो ऐसे में अडानी कंपनी ने पुलिस को संपर्क किया और पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर आकर गांव वालों को, सरपंच को ही वार्निंग दे दी, 149 का नोटिस दे दिया और कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं. तो पुलिस प्रशासन ने स्पॉट पर खड़े होकर अडानी कंपनी की गाड़ियों को पास करवाया. इसी का वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था. अब ऐसे में गाँव वालों को ये भी आरोप है कि तहसीलदार साहब ने आदेश दे दिया है फिर भी लगातार 40 टन, 45 टन, 50 टन वजनी गाड़ियाँ आज भी गांव के बीचों बीच से होकर कंपनी की तरफ रुक कर रही है. तो ऐसे में तहसीलदार साहब के इस ऑर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं अडानी कंपनी तमाचे से कम नहीं मार रही है. शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सोचती है कि एक बिग शॉट कंपनी है और कंपनी अडानी सब कुछ सर्वे सर्वा वही है. तो शायद उन्हें ये नहीं पता कि गाँव वालों की जो समस्या है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है और जो तहसीलदार साहब ने आदेश निकाला है उसकी भी अवहेलना वो कर रहे हैं. ये भी कहीं ना कहीं एक गुनाह ही है. अब आने वाले समय में ग्रामस्थों ने ये इशारा दे दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई एक बड़ा आंदोलन वो करने वाले हैं. बहरहाल तमाम विषय के बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को आप देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़फुल.